Hello and अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल बीन इनक्रेडिबली वेल। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में। अब लम्स और वो यूनिवर्सिटी प्रोसेसेस तो चले गए, लेकिन अब आ गए हैं CAIEs जो कि काफ़ी अहम हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे अप्लाइंग, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हर फर्क स्टूडेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे अप्लाइंग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं CAIEs। अगर आपको कंक्लूजन्स चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर आई वुड रेट 2 out of 5 अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं अदर देन मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट रेल्म है, और अगर आप मेडिसिन के अंदर अप्लाई करें देन आई वुड गिव इट ए 5 out of 5 इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस। सिमिलरली अगर आप UK में अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करें, देन ए 5 out of 5 in terms of importance for CAI grades for both O and A levels. And lastly, अगर आप US में अप्लाई करें then a 2 out of 5 for wherever you're applying, whether that be engineering, computer science, data science, business or anywhere else. लेकिन अगर आपने ये जानना है कि रेटिंग्स के पीछे वजूहात क्या हैं तो उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। So without further ado, let's get into it. अच्छा, तो अगर आप लोग पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज़ 2 ways टू लुक एट इट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने मेडिसिन में जाना है, देयर इज़ गोइंग टू बी नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन योर CAI ग्रेड्स, यानी आपके O levels एंड A levels बोथ। क्योंकि आपने इस तरह से देख लेना ये कि अगर आप A यानी A ग्रेड से B ग्रेड में चले जाएं तो आपका फ्लैट आउट 10% इक्विवेलेंस में से उधर ही कट जाता है। एंड 10% इज़ अ लॉट, क्योंकि आप लोग FSC वालों से, मैट्रिक वालों से compete करेंगे, और ये लोग मेडिसिन में जो जाना चाह रहे होते हैं देर गेटिंग 90, 95, 99, देर गेटिंग इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ परसेंटेजेस, और आप लोग ने उनसे compete करना है कि अगर आप हाई मेरिट मेडिसिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हैं। सो यू नीड टू ट्राई एंड गेट एज मैनी A stars एज पॉसिबल। अब इस दफ़ा के लिए एक एक्सेप्शन थी क्रिएटेड, क्योंकि इस दफ़ा आपको अगर शायद ना पता हो या पता हो, इस दफ़ा A लेवल के एग्जाम्स हुए लेकिन O लेवल्स को दे दिए गए थे एक्सपेक्टेड ग्रेड्स, टीचर असेस्ड ग्रेड्स। तो उस वजह से जो A लेवल्स की मेडिसिन की तरफ परसेंटेज, इक्विवेलेंस की तरफ परसेंटेज जा रही थी, दैट वाज इंक्रीज्ड बाय द बोर्ड। अब दूसरे हाथ पे अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो अदर देन मेडिकल, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लम्स में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का एवरेज स्टिपुलेटेड O लेवल ग्रेड होगा 6 A's। और ये ग्रेड्स कोई लम्स ने लिख के नहीं बताए हुए, ये ओवर द ईयर्स, ओवर टाइम ऑब्जर्व ट्रेंड्स हैं कि अगर एक स्टूडेंट के 6 A's हैं तो दे आर लाइकली और मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड बाय लम्स। और सिमिलरली इस तरह के नस्ट के भी ग्रेड्स होते हैं। मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं इस वक्त नस्ट में, GK में, फास्ट में, और उनके ग्रेड्स यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, उनके ग्रेड्स आर अबव एवरेज इन माय ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल GK का 5 A's होगा फॉर O लेवल्स, नस्ट का सिमिलर टू लम्स होगा 6 A's होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मेरे जो दोस्त इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके ग्रेड्स आपके सामने आ रहे होंगे, एंड these grades in my opinion are above average, but अगर आपके इन ग्रेड से नीचे भी हों then in my opinion you are still above average and you will be good to go. And similarly अगर आप A levels के बारे में बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का सेट क्राइटेरिया होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लम्स के बारे में बात कर लें तो लम्स कहते हैं कि आपको 2 B's और 1 C चाहिए फुल क्रेडिट सब्जेक्ट्स के अंदर इन A levels, और या तो आपके पास 2 B's और 1 C हो, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट परसेंटेज में कोई भी और ग्रेड हो, यानी फॉर एग्जांपल A, D, C भी हो सकता है आपका, और इस तरह के कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ कर देती हैं, बस आपने परसेंटेज मेकअप करनी होती है। सिमिलरली नस्ट का भी एक क्राइटेरिया, GK का भी एक क्राइटेरिया, फास्ट का भी एक क्राइटेरिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इफ़ यू आर एबल टू स्कोर इवन अ 2 B and C ग्रेड इन A levels you will be good to go। तो अब अगर आपने UK के लिए जाना है, UK में अप्लाई करना है, तो आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि UK के अंदर CAI ग्रेड्स यानी O लेवल एंड A लेवल बोथ उतनी ही अहमियत रखते हैं एज इफ यू वर अप्लाइंग इन पाकिस्तान इन मेडिसिन। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपने ये अंदाज़ा रखना है कि अगर आपने UK के अंदर अप्लाई करना है, यू नीड टू गिव योर ऑल फॉर योर CAIEs both for O level and A level। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक दोस्त के बारे में बात करें, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दे दूँ। ही इज स्टडिंग इन दी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट मेरिट स्कूल्स, और वो लॉ कर रहा है, और उसका आई बिलीव ग्रेडिंग जो उसकी थी इट वाज 12 A's O लेवल्स के अंदर, एंड आई बिलीव 3 A's और मोर A लेवल्स में। एग्जैक्ट मुझे A लेवल के ग्रेड्स याद नहीं, बट आई विल आस्क हिम फॉर यू। अगर करेक्शन हुई तो यू कैन चेक इट आउट राइट हेयर, आई विल पुट द करेक्शन हेयर। लेकिन रिगार्डलेस O लेवल A लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो ये उसने एडमिशन सिक्योर किया था उसके O लेवल A लेवल के ग्रेड्स के ज़रिए ही हुआ था।
अब यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर इतने अहम नहीं है आपके सीआईई ग्रेड्स जितने यूके के अंदर हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर है, और इसके पीछे कई वजूहत हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वजह यह है कि ए लेवल के जो क्राइटेरिया होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूएस के अंदर। यानी अगर आपका एडमिशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ योर को करिकुलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर एसए, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओ लेवल्स एंड योर एसएटी, यानी आपकी इंटायर एप्लीकेशन जो कि पहले जाती है आपके ए लेवल के ग्रेड से, तो यू आर इन। लेकिन आपके ओ लेवल के ग्रेड्स फिर भी थोड़ी अहमियत ज़रूर रखेंगे, और इसके पीछे दो वजूहत हैं। एक ये कि जो आपके ओ लेवल के ग्रेड्स हैं वो अलॉन्ग विद आपके ए लेवल के एक्सपेक्टेड ग्रेड्स जो आपके स्कूल भेजता है, और आपका एसएटी, आपकी सिर्फ ये 3 सोर्सेज होती हैं जो कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करती हैं गेज करना कि आपकी एकेडमिक एबिलिटी क्या है। इसीलिए जो लोगों ने अप्लाई करना होता है बाहर, तो अक्सर हमारे स्कूल में कहा जाता था कि आपने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लेने हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स, ताकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ को अंदाज़ा हो कि ये बच्चा वर्कलोड हैंडल कर सकता है, और दूसरा ये बच्चा डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ व्हाट सब्जेक्ट्स दे आर स्टडिंग। लेकिन उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि आपने 17, 15, 16, 18 बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं लेने। देयर इज़ अ फाइन लाइन, तो आपने यू कैन गो फॉर 14 बट डोंट ट्राई एंड गो फॉर 14 एंड अबव। लेकिन द बॉटम लाइन इज़ ओ लेवल ग्रेड्स विल बी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि काफ़ी सारी यूएस यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर CAIE ओ लेवल ग्रेड्स। तो फॉर एग्जांपल जो ओहायो वेस्लियन यूनिवर्सिटी थी, विच वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट आई अप्लाइड टू, उन्होंने मुझे जो स्कॉलरशिप ऑफर की थी इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओ लेवल CAIE ग्रेड्स। सो आई वुड 100% recommend कि you do keep up with them and take them seriously। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे बातें शेयर करी हैं with regards to admissions in the US, मैंने अप्लाई किया था डेटा साइंस पे with respect to most universities, लेकिन US के अंदर आप कहीं भी अप्लाई करेंगे the same ideas will apply there as well with respect to your O level, with respect to your SAT, with respect to your A level। importance के लिहाज से वहाँ पर variation नहीं आएगी with respect to how your fields are going to change, यानी where you're applying। लेकिन with that this video is coming to an end। I hope that इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कि मैंने आपको प्रेजेंट की है, इसके मुताबिक यू कैन शेप योर प्रायोरिटीज़, यू कैन शेप योर व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू इन टर्म्स ऑफ एडमिशन, एंड यू कैन फाइंड where you're wanting to go, where you're wanting to apply, and how important these CIEs are going to be to you। लेकिन remember कि these papers are not going to decide your future। I know it's cliche, but it's also true because I've been there, because I've seen it। I've seen people who have gotten not very good grades with in respect to others, relative to even me, they haven't gotten very good grades, but they are sitting in universities which are very very good in relative to mine currently। But with that, this video comes to an end। I hope you enjoyed, I hope you found something useful, and until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz।